अध्याय था, उसमें 9वां श्लोक था। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयांसम मनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो उसमें क्या कहा गया कविम पुराणम, अत्यंत प्राचीन है ना। अणोरणीयांसम, जो अणु यानी जो सबसे छोटा है उसका भी अणुतम अंश, अणु का भी अणुतम अंश, ऐसे भगवान मतलब इतने छोटे, तो इसीलिए वो उनकी व्यापकता है। और होने को कितने भारी हैं, इतने भारी हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। जब कंस के ऊपर कूदे हैं कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण, तो कंस को लगा कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो उसके ऊपर आ गया है, इतना भार। तो इसीलिए भगवान अपने विषय में बताते हैं कि मुझे किस रूप में ध्यान करो। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझ में ये क्वालिटीज आपको देखनी चाहिए। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम, सबका धाता मतलब सबको पालन करता, सबको धारण करने वाला। सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम, जिसको हम जो चिंतनीय नहीं है, ऐसा रूप जो हम अपने मन से बुद्धि से समझ नहीं सकते। अचिंत रूपम, वही अचिंत रूप जो है वो कैसा है, वो अव्यक्त रूप है। तो भगवान लेकिन सबके हृदय में रहते हैं, तो इसलिए जो लोग प्रेमा भक्ति डेवलप कर लेते हैं वो भगवान को देखते हैं। हमारे लिए वो एक उदाहरण मिलता है व्यक्त मूर्ति का, कैसा भगवान जो है वो जैसा रूप चाहते हैं वैसा ले लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि महाभारत के अध्याय संख्या 68 में वर्णन आता है सभा पर्व के अंतर्गत कि कौरवों में दुशासन जब क्रीड़ा हुई, द्यूत क्रीड़ा हुई, तो जिसमें युधिष्ठिर हार जाते हैं द्रौपदी को, और दुशासन को दुर्योधन कह देता है कि इसके वस्त्र खींच लो। तो दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल है वो उसके वस्त्र को, द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगता है। और द्रौपदी पहले सब में पूरे सबसे हाहाकार करती है, सभा में सबसे पुकार करती है, धृतराष्ट्र भीष्म पितामह पतियों को, भीम को, सबको पुकारती है। चूंकि पांडव जो है वो पहले ही दासत्व ले चुके होते हैं और भीष्म पितामह वो उन्हीं के पक्ष में होते हैं, उन्होंने उनका अन्न खाया होता है, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधा होता है, तो जब वो थक जाती है तो साड़ी को संभालने की कोशिश करती है, दोनों हाथ से साड़ी पकड़ लेती है, लेकिन तब तक भगवान आते नहीं है, क्योंकि आप में जब तक अपना बल भी है, अपने बल का भी अहंकार है। भगवान की ये विशेष बात है। अनन्यता का मतलब ही यही है कि जीव को